हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। डिफरेंशिएबिलिटी अवकलनीयता की सेकंड वीडियो में चर्चा करेंगे अवकलनीयता से रिलेटेड कुछ और अच्छे सवालों की। तो सबसे पहले मैं एक सवाल ले लेता हूं, बहुत अच्छा सा सुंदर सा एक एग्जाम्पल के रूप में। लेकिन उससे पहले वाली वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया था कि डेरिवेटिव जो निकालते हैं हम एफ डैश डी लिमिट के साथ में, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव, तो उसका सीधा सीधा सा अर्थ है लिमिट h गोज़ टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इसी को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव के रूप में भी हम लोग कह देते हैं। तो ये आप लोग इजीली इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। साथ ही साथ में हमने ये जाना कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जैसे ही बराबर हो जाएंगे तुरंत ही हम लोग ये कह देंगे कि जो दिया गया फंक्शन है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। साथ ही साथ में मैंने एक चीज़ और बताई थी कि कंटिन्यूटी से डिफरेंशिएबिलिटी में थोड़ा सा अंतर ये है कि जहाँ पर हम यहाँ x प्लस एच को हमेशा x प्लस एच ही प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ लिमिट पर माइनस और प्लस लगा करके उसको लेफ्ट हैंड या राइट हैंड बनाते हैं। ठीक है, यानी वैल्यूज़ तो हमें उसी क्रम से लेनी होती हैं कि जहाँ से छोटा है तो वहाँ छोटे की तरफ से और बड़ा है तो बड़े की तरफ से। साथ ही साथ एक और बात इम्पॉर्टेंट नोट कर लीजिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को। एक थ्योरम के रूप में भी ये पूछा जाता है कई बार, क्या कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। यानी कि जो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यानी ये अगर स्थिति है तो उस फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट सी वो भी बराबर होगा। यानी कि ये कंडीशन अगर है तो इससे इस कंडीशन पर पहुंचा जा सकता है। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। बट क्या कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अगर इसको उल्टा कहें, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, क्या मतलब है? इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। ये बात एकदम अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, इसी क्रम में तीनों चीज़ों को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबल तो ये तीनों चीज़ों को आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इस बात का कोई तात्पर्य नहीं है कि वो कंटिन्यूअस भी होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये बिल्कुल 100% सही है कि उसकी लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट कर रही होगी। इसी तरीके से कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो इस बात का कोई अस्तित्व नहीं है कि डिफरेंशिएबल भी हो ही हो हर हाल में। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो हर हाल में कंटिन्यूअस ज़रूर होगा। तो इस बात को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, कई बार ये थ्योरम के रूप में पूछा भी जाता है। चलिए देखते हैं अब कुछ क्वेश्चंस को, जिससे कि आप लोग और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो देखिए ये है क्वेश्चन आपका। पता करना है हमको कि दिया गया जो फंक्शन है एफ एक्स 12x माइनस 13 तब जब x की वैल्यू 3 या उससे छोटी है, 2x स्क्वायर प्लस 5 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है। तो एट x इक्वल्स टू 3 पर आपको इसकी अवकलनीयता की जांच करनी है, यानी कि पता करना है डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं शुरुआत। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे सबसे पहले। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या हमने सिखाया आपको, लिमिट h गोज़ टू 0 माइनस f3 प्लस h माइनस f3 अपॉन h। f3 की वैल्यू ज़रा यहाँ से निकाल लेते हैं डायरेक्ट। जहाँ 3 की वैल्यू बराबर है वो है यहाँ से, 3 की वैल्यू बराबर है तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 12 इंटू 3 माइनस 13, यानी 36 माइनस 13। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ, तो आपको पता चलेगा कि मैंने इसको ऐसे ही क्यों छोड़ा, उसको सॉल्व क्यों नहीं किया आगे। चलिए आगे देख लेते हैं हम। लिमिट h गोज़ टू 0 माइनस f3 प्लस h माइनस f3 अपॉन h। तो इसकी वैल्यू लेंगे हम, 0 माइनस की बात कर रहे हैं, यानी 3 से छोटा जहाँ है, 3 से छोटा है वो यहाँ पर, तो यहाँ से वैल्यू लेंगे हम आप। तो क्या बन जाएगी ये, लिमिट h गोज़ टू 0 f3 प्लस h की वैल्यू ऊपर से 12, 3 प्लस h माइनस 13 माइनस f3 की वैल्यू माइनस के 36 और ये फिर प्लस का हो जाएगा 13। ठीक है, मैंने माइनस का मल्टीप्लाई भी कर दिया है। लगाइए ज़रा इसमें वैल्यू को। तो लिमिट h गोज़ टू 0, ये हो जाएगा 36 प्लस 12h माइनस का 13 माइनस के 36 प्लस का 13 अपॉन h।
अब आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इसको क्यों नहीं सॉल्व किया था। अब इसको आप देखेंगे तो ये बन गया है केवल लिमिट h गोज़ टू 0 12h अपॉन h, तो h से h कट गया, ये आ गया आपका 12। ठीक है। अच्छा, इसी में मैं एक काम और आपको करके दिखा रहा हूँ। आपने पहले क्वेश्चन में या पहली वीडियो में कहीं कन्फ्यूज़न ना हो आपको हो, इसी को देखो मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h गोज़ टू 0 माइनस f3 माइनस h कहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कह रहा हूँ ना मैं, इसीलिए 3 माइनस h कहा है, f3। अब नीचे जो h है इसको h ना कह के x माइनस h लिखेंगे, यानी 3 माइनस h माइनस x माइनस h, यानी कि 3 माइनस h माइनस का 3, ये लिखना होगा। ठीक है, ये बात समझिएगा हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इस प्रकार से जैसे कंटिन्यूटी में हम यूज़ करते थे उसी तरह से यूज़ करना चाह रहे हो, राइट हैंड डेरिवेटिव में इसको f3 प्लस h कर लेंगे, तो यहाँ पर 3 प्लस h प्लस का माइनस का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आप इसको समझिए कि f(x प्लस h माइनस f(x) अपॉन आप x प्लस h माइनस x, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कंटिन्यूटी की तरह से करना है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में यहाँ माइनस ही प्रयोग करेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव में आप प्लस ही प्रयोग करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप समझ पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब कम हो रही है वैल्यू उससे, तो हम यहाँ से लेंगे वैल्यू को, और राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब ज़्यादा हो रही है वैल्यू तो यहाँ से लेंगे, तो इसको बार बार बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है। तो मैं अब इसको रफ कर देता हूँ। अब चलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव पर। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, लिमिट h गोज़ टू 0 प्लस, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट h गोज़ टू 0 प्लस f3 प्लस h, यानी इसमें कोई अंतर नहीं करेंगे हम, f3 अपॉन h। वैल्यू कहाँ से लेनी होगी, 0 प्लस की बात कर रहे हैं यानी राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, यानी 3 से बड़ी वैल्यू कहाँ है, तो वैल्यू लगा दीजिए। लिमिट h गोज़ टू 0, वैल्यू हो जाएगी 2 3 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस f3 की वैल्यू थी 36 प्लस का हो जाएगा 13, मैंने माइनस का गुणा भी कर दिया है, अपॉन में आ गया h। इसको कर लेते हैं सॉल्व ज़रा। तो लिमिट h गोज़ टू 0, ये 2 टाइम्स ऑफ 9 प्लस h स्क्वायर प्लस 6h, और ये बन जाएगा आपके पास प्लस का 5 माइनस के 36 प्लस का 13, और नीचे है अपॉन में h। ठीक है, अब इसको भी आप लोग थोड़ा सा सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने पर आपको मिल पाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका 18 लिमिट h गोज़ टू 0, ये हो जाएगा 18 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 12h प्लस 5 माइनस 36 और प्लस का 13। ठीक है, तो आप देखिए 18 और 5 18, 13 और 5 18, 18 18 36, कुल मिलाकर के हो गया 36 माइनस 36। ठीक है, तो ये आपका फिनिश हो गया। नीचे बचा है केवल h, ऊपर से और नीचे से दोनों जगह से आप h कॉमन ले लीजिए, h कॉमन लेंगे तो h से h कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2h, यहाँ पर बचेगा 12, तो h की जगह पर जब 0 लगाएंगे तो ये 2 इंटू 0 प्लस का हो जाएगा कितना, ये प्लस का हो जाएगा 12, यानी कि इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई है, 12 आ गई। राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी आ गई है आपके पास 12, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी आ गई है 12। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि एट x इक्वल्स टू 3 पर ये फंक्शन जो दिया गया फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, एफ एक्स इक्वल्स टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, कब, जब x की वैल्यू 1 या उससे छोटी है, बी एक्स प्लस 2 जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, और आपको ये कह रखा है कि ये x इक्वल्स टू 1 पर डिफरेंशिएबल है, और आपसे कहा है कि a और b की वैल्यू निकालिए। तो जैसे कंटिन्यूटी में भी ऐसे सवाल हम करते थे, सेम तरीके से आपको सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप निकालिए, कैसे निकालेंगे, लिमिट h गोज़ टू 0 माइनस, और क्या लेना पड़ेगा आपको, f1 पर बात कर रहे हैं ना, तो 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, लगाइए वैल्यू को। तो लिमिट h गोज़ टू 0 माइनस, ये कितना हो जाएगा, f1 प्लस h, यानी कि माइनस की बात कर रहे हैं, एक से छोटे की बात कर रहे हैं, यानी पहली रो से वैल्यू लेनी पड़ेगी, यानी 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस h प्लस का a, और माइनस f1 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी यहाँ से, 1 प्लस 3 4 और a, यानी कि 4 प्लस a, चिन्ह की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास 4 माइनस a। ठीक है, अपॉन में कौन आ जाएगा, h आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास लिमिट h गोज़ टू 0
और ये बन जाएगा 1 + h² + 2h + 3 + 3h, और a से a आपका कट गया है तो -4 अपॉन h। ये 4 से 3 + 1 भी कट गया, h को कॉमन ले लेंगे, h से h कट जाएगा बाहर वाला, ये 0 हो गया टर्म, ये बचा है आपके पास 2 और 3 5। ठीक है, ये वैल्यू बची है आपके पास, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई है आपके पास 5। ठीक है, अब बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में जैसे ही आप जाएंगे तो लिमिट h गोज़ टू 0 प्लस f1 + h, यानी नीचे से वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो b1 + h प्लस का 2 माइनस f1 की वैल्यू कितनी थी, -4 और -a। ठीक है, चलिए अब ले लेते हैं वैल्यू को नीचे h, सॉल्व करिए इसको ज़रा। लिमिट h गोज़ टू 0, ये आ जाएगा आपके पास b + bh, और ये प्लस का 2 -4 माइनस का a और अपॉन h। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है आपके पास इतनी। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये है था -4, तो लिमिट h गोज़ टू 0, ये आपका बन जाएगा b - a, इसको मैंने एक पास कर लिया है, और इसमें से बचेगा आपके पास b - a माइनस का 2 + bh अपॉन h। ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया है इसको। अब आपको क्या करना है, इसको अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी यानी इन्फिनिटी नहीं बनेगी, तो ऑब्वियसली बात है कि इतने पोर्शन की वैल्यू को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जिससे कि ये h से h कट सके। ठीक है, इतने पोर्शन को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, यानी कि फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, अगर लिमिट को एग्जिस्ट होना है यहाँ पर, तो b - a - 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 0, यानी b - a की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। ठीक है, ये वाली बात हो गई है एक इक्वेशन। अब यहाँ से अगर क्योंकि आपने इसको 0 कह दिया है, तो ये वैल्यू जब लगाएंगे हम यहाँ 0 + bh, तो वो bh बचेगा, h से h कट जाएगा, तो राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी आपके पास b। अब क्योंकि हम जानते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि 5 = क्या हो गया है, b। अच्छा, एक कंडीशन आपके पास थी कि b - a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो b की वैल्यू को 5 को यहाँ लगा दीजिए, तो जैसे ही आप लगाएंगे तो a की वैल्यू भी आ जाएगी 3। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो यही वैल्यूज़ थी a की और b की। तो आप लोगों ने देखा कि हम इस प्रकार के क्वेश्चंस जो कंटिन्यूटी में करते थे वो डिफरेंशिएबिलिटी में भी आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने सीख लिया, आई होप। चलिए मैं एक क्वेश्चन अब आप लोगों को दे देता हूँ, जिससे कि आप लोगों की और प्रैक्टिस हो जाएगी। मान लीजिए कोई फंक्शन f(x) है, x² है वैल्यू तब जब 1 से छोटा है, और बराबर है 1/x है तब जब x बड़ा है 1 से। आपको पता करना है कि क्या ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, और आप इसको चेक भी कीजिएगा कि ये कंटिन्यूअस भी है या नहीं है। ये आपके लिए आप होमवर्क के रूप में हो गया। तो ये था डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। आप लोगों ने कंसेप्ट समझा, कुछ क्वेश्चन किए, प्रैक्टिस के लिए भी मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया। तो इस तरीके से आपका कंसेप्ट आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा। तो ये एक और कोई वीडियो अगर बनाएंगे हम, तो इसमें हम इसके और भी 2-4 क्वेश्चनों को और प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके ज़्यादा क्वेश्चन होते नहीं हैं विशेष रूप से, क्योंकि डिफरेंशिएशन के सिखाने के लिए, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल से जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं, उसको जो बेसिक कंसेप्ट है वो यहीं से डिफरेंशिएबिलिटी से ही लिया जाता है। तो उसके लिए ही आपको एक परिचय के रूप में इस आपके सिलेबस में दिया गया है। चलिए इसी प्रकार से कृष्णा स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार देते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद।